सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड पढ़ रहे हैं। अयोध्या कांड का 66वां सर्ग। और इसमें भरत जी एक रात्रि श्री भरद्वाज ऋषि जी के आश्रम में निवास करके और आगे की यात्रा प्रारंभ करना चाह रहे हैं। और प्रातः उठ करके जब वो उनसे अनुमति लेने गए तो भरद्वाज जी अग्निहोत्र अभी समाप्त कर चुके हैं अपना, और उनसे पूछते हैं भाई आप रात्रि को ठीक से तो सोए? तो उसमें उनके प्रत्युत्तर में भरत जी बताते हैं कि मैं और मेरे सभी सेना सैनिक सभी बहुत अच्छे से रात्रि में हमने निवास किया आश्रम में, और अब हम आगे श्री राम से मिलने के लिए जाना चाहते हैं। तो आप हमें ये बता दीजिए कि वहाँ जाने के लिए कौन सा मार्ग हमारे लिए ठीक रहेगा और ये मार्ग कितना लंबा रहेगा। तो मार्ग यदि कोई बताने वाला ठीक व्यक्ति मिल जाए तो समझ लो कि आधा रास्ता तय हो जाता है उससे। जैसे हम कभी नए शहर में जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमारा डेस्टिनेशन किधर है, तो हम किसी चौराहे पर पूछते हैं कि जी हमें इस कॉलोनी में इस वार्ड में जाना है, तो हम कैसे जाएं? और मानो आपको जाना इधर था और कोई दिशा इधर बता दे तो फिर हम कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। और यदि कोई कहे कि भाई आप इधर चले जाओ, तो एक इतना सा उसका कहना भी हमारे लिए हमें लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मददगार हो जाता है। बस इतनी गुरु की भूमिका है। गुरु हमें ठीक रास्ता बता देते हैं। और अगला इन्होंने पूछा कि ये कितना लंबा रास्ता है। तो यद्यपि रास्ता सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, किसी के लिए बहुत लंबा होता है, किसी के लिए बहुत छोटा होता है। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जिनका बहुत तीव्र संवेग है उनके लिए रास्ता बहुत छोटा होता है। और जिन्होंने अभी प्रारंभ किया है या फिर प्रारंभ कर तो दिया कई वर्ष पहले लेकिन उसके प्रति जागरूक नहीं है, तो उनका प्रारंभ हुआ ही नहीं है अभी सच्चे अर्थों में। क्योंकि ये रोज हमें अपनी आत्मा को टटोलने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तव में जहां मैं खड़ा हूं इससे ऊंचा कुछ मैं चाहता भी हूं या नहीं। मतलब एक तो होता है ना देखा देखी सबका, भी ठीक है यहाँ जैसी दिनचर्या है उसका सभी पालन कर रहे हैं, लेकिन उसका पालन करने में क्या हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है कि नहीं है। जैसे यहाँ तो हम आ गए तो सब अलग अलग पर्पज से आए हैं यहाँ पर। कोई केवल शास्त्र पढ़ने के लिए आया है तो उसका फिर पर्पज आगे अध्यात्म की यात्रा का हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
हो सकता है कि उसका लक्ष्य केवल पढ़ने का है कि जी हमने दूसरी वाली शिक्षा पढ़ी थी, हमने इसकी बहुत प्रशंसा सुनी, ऋषियों की आर्ष विद्या की, तो हमने सोचा कि एक बार पढ़ना चाहिए। तो फिर उनके लिए वो ठीक है, सभी नियमों में जाते जरूर हैं, लेकिन अंदर से अभीप्सा नहीं है कि इसका क्या प्रतिफल होगा, इससे मैं क्या ले सकता हूँ, कितना शॉर्ट मेरा रास्ता हो सकता है, ऐसे नहीं होगा, एक तड़फ नहीं होगी। और एक व्यक्ति की तड़फ है कि वो अभी वर्तमान में जो उपलब्धि है उसकी आध्यात्मिक दृष्टि से, उससे वो संतुष्ट नहीं है और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, मेरी चित्त चेतना के ऊपर कोई आवरण है और उसको हटाने के लिए मुझे किसी गुरु की खोज है, किसी ऐसे साधन की खोज है जिसको अनुष्ठान करके और मैं उसके पार जा सकूं। तो उस व्यक्ति की तरफ फिर 24 घंटे ना अंदर, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं फोड़ा हो जाए तो काम तो सारे करता है, लेकिन हमेशा वो उस पेन को भी फील कर रहा होता है और उसका ध्यान उसी के ऊपर होता है। तो ऐसे ही भगवत प्राप्ति के लिए जिसके मन में एक पीड़ा होती है, एक वेदना होती है, तो वो फिर सभी कार्यों में अपने सब कार्य वो उधर ही मोड़ता है, उसकी अभिप्सा फिर तीव्र होती है, तो उनके लिए रास्ता छोटा हो जाता है। लेकिन गुरु केवल मार्ग बताते हैं, ये हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चक्कर में कई बार व्यक्ति भटक जाता है और बहुत भटकते देखे हैं हमने। बोल जी मैं तो किसी ऐसे गुरु की खोज में हूं कि बस वो जैसे स्वामी विवेकानंद जी को टच कर दिया था ना अंगूठे से रामकृष्ण परमहंस जी ने, और उनकी चेतना जागृत हो गई। ऐसा गुरु ढूंढना है मुझे तो इससे पता लग रहा है कि हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद की अच्छी खासी पराकाष्ठा है, क्योंकि हम कुछ नहीं करना चाहते। किसी गुरु ने कोई कमाई की है, मेहनत की है, पुरुषार्थ किया है, तप किया है, और अब वो हमारे सिर पे हाथ रख दे, हमें कुछ ना करना पड़े। तो इस प्रकार की जो हमारी कामनाएं हैं, इसको वेद में कहा है अक्षयर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व। इसी को जुआ खेलना कहा है और वहां पर निंदा की है इसकी कि आपने जो मेहनत नहीं की और फोकट में आप लेना चाहते हैं, तो आप तो प्रमादी हैं, आप आलसी हैं। और आलसी और प्रमादी को इतनी ऊंची चीज क्यों मिलनी चाहिए? तो विवेकानंद जी को ये बिल्कुल ठीक है कि गुरु की कृपा से ही हमारे भव बंधन कटते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसका अन्यथा अर्थ लेकर के हमें अपने दोषों को पोषित नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरु किसी के सिर पे हाथ रखेगा, ऐसा जो सिद्धि प्राप्त गुरु है, तो वो सोच समझ के तो रखेगा कि कोई भी किधर से भाग के आ गया और सबके हाथ ऐसे ऐसे रख दिए, ऐसे नहीं करता है। और भगवान का हाथ हमारे सबके सिर पे रखा ही हुआ है, माँ बाप का हाथ सबके सिर पे रखा ही हुआ है, लेकिन हर माँ बाप की सब संतानें एक जैसी उपलब्धि प्राप्त करती हैं क्या? नहीं करती हैं। यही सृष्टि का नियम है कि मिलेगा अपने ही पुरुषार्थ के अनुसार। सब गुरुजनों की कृपा है हमारे ऊपर, माता पिता की भी कृपा है, और भगवान की तो असीम 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 अनंत अनंत कृपा है, क्योंकि उसके पास कृपा के अलावा और कुछ है ही नहीं। लेकिन वो फलीभूत तब होगी जब हम उस कृपा के पात्र बनेंगे। कृपा पात्र में ठहरेगी, अपात्र में ना तो मिलेगी और ना तो ठहरेगी। आपको फोकट में अगर कोई धन मिल जाए, यश मिल जाए, तो आप उसका सदुपयोग कर नहीं सकते। अपनी मेहनत से जो मिलता है उसको व्यक्ति संभाल के रखता है। तो मैंने कभी एक कहानी सुनाई थी आपको। एक व्यक्ति था कि वो उसको कोई भी पेन देते तो हमेशा खो दिया करता था। तो उसकी एक ये आदत ही बन गई, पेन और रुमाल जब भी मिलता खो देता। तो
एक उसके दोस्त ने कहा कि आप हर बार ये पेन, बोले क्या करूं, मेरी आदत बन गई, मेरे को याद ही नहीं रहता है, कोई भी पेन मैं कहीं भी खो देता हूं। तो फिर उनके दोस्त ने उनको एक बहुत महंगा सा पेन दिया, तो बोले लो इसको संभाल के रखना, इसको खोना मत। तो उस व्यक्ति ने बहुत संभाल के रखा, जहां भी जाए उसकी पेन के ऊपर ही दृष्टि रही। तो फिर वो महंगे वाला भी खो दिया उसने। उसका दोस्त आया 6 महीने के बाद, बोल भाई वो पेन कहाँ है? बोलो तो खो गया, आपको पता ही है ना मेरी आदत कैसी है। बोल चलो अब आप ऐसा करो, अब आप महंगे फोन ये पेन रखने बंद करो। अब आप ऐसा करो कि आप सस्ते सस्ते पेन खरीदा करो, ताकि वो खो भी जाए तो कोई गम नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब की बार ये केवल 5 रुपए का पेन लेकर के आया और इनका दोस्त चला गया, बात तो आई गई होगी। फिर ये 5-6 महीने के बाद दोबारा आया इनका दोस्त, बोले भाई अब की बार पेन का क्या हाल है, कितने खो दिए इस दौरान? बोले अब की बार तो तब से और अब तक यही चल रहा है, 4-5 महीने हो गए, 5 रुपए का खरीदा था। और तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ? बोलिए तो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ अब की बार। बोलिए इसलिए हुआ क्योंकि अब की बार 5 रुपए आपके लगे थे और हर बार तो गिफ्टेड होते थे, तो गिफ्टेड चीज की व्यक्ति कदर नहीं करता है। माता पिता गिफ्ट में मिल गए, आपने तो कोई पुरुषार्थ किया नहीं। सारी सृष्टि गिफ्ट में मिल गई, घर बार धन दौलत रोटी पानी बिस्तर मोबाइल सब मकान सब गिफ्ट में मिल गया, आपने थोड़े ना बनाया है इनको। तो इसलिए कीमत का नहीं पता। जिस दिन अपने पुरुषार्थ से कमा करके बनाओगे ना, उस दिन बहुत संभाल के रखोगे फिर कि कहीं खो ना जाए ये। तो इसलिए गुरु केवल मार्ग बताते हैं कि भाई इस रास्ते से चले जाओ। छांदोग्य उपनिषद में भी आता है ना कि भाई कोई व्यक्ति कांधार देश का, जैसे वो जंगल में गया और कुछ चोर डाकुओं ने उसकी आंख पे काली पट्टी बांध के और जंगल में छोड़ दिया उसको। और जब उसने उसकी पट्टी खुली, वो थोड़ा होश में आया तो वो देखे कि ये जंगल बियाबान, अब मैं किधर जाऊं, कांधार किधर है गांधार किधर है, मुझे कुछ नहीं पता है, कैसे जाऊं मैं। तो फिर वो चिल्लाता है कि कोई है यहाँ पे जो मेरी आंखों की पट्टी खोल दे और मुझे मेरे देश का रास्ता बता दे। तो तभी कोई व्यक्ति आता है और उसकी पट्टी खोल देता है आंखों से, और उनको बताते हैं कि इस दिशा में चले जाओ आप, पूर्व दिशा में, और आगे भी किसी से पूछ लेना, मिल जाएंगे कोई बताने वाले और आप पहुंच जाएंगे। और वो व्यक्ति ऐसे ही टटोलते टटोलते पूछते पूछते अपने देश में पहुंच ही जाता है। तो ये गुरु का काम है। गुरु केवल हमारी आंखों की पट्टी खोलते हैं। गुरु मतलब ये ग्रंथ, गुरु मतलब जैसे हम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पूज्याचार्य श्री जी के छत्र छाया में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो गुरु फिजिकली भी और शब्द प्रमाण आदि से जो शास्त्र है वो भी गुरु का ही काम करते हैं। तो वो हमारी आंखों की पट्टी खोलते हैं कि भाई ऐसे मत जियो, ऐसे जियो। अक्षर माँ दिव्य कृषि मित कृषस्व, जुआ मत खेलो, कृषि करो। कृषि करने का मतलब क्या है? पुरुषार्थ करो, अपना खुद का बो और उसको काटो, और जो बोओगे वो काटोगे। इसलिए अच्छा अच्छा दिया करो दूसरों को, तो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा। दूसरों को सम्मान दोगे तो सम्मान मिल ही जाएगा, दूसरों को प्रेम दोगे तो प्रेम मिल जाएगा, दूसरों को ममता दोगे तो ममता मिल जाएगी, दूसरों को दुख देंगे तो दुख मिल जाएगा, दूसरों को घृणा देंगे तो घृणा मिल जाएगी, जो देंगे वो मिलेगा। तो ये कृषि का नियम समझ में आ जाए तो व्यक्ति फिर बुरे बीज क्यों बोएगा। तो गुरु आंखों की पट्टी खोलता है और रास्ता बताता है। चलना हर आत्मा को खुद ही पड़ता है। जो ऐसे महायोगी हुए, त्रिकाल दृष्टा गुरु हुए, उनके पास रहने वाले जो थे वो भी मुक्त नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने उतना प्रबल पुरुषार्थ नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस के पास केवल एक विवेकानंद ही तो नहीं थे ना शिष्य, और भी तो बहुत सारे थे। तो बाकी सब की चेतना क्यों नहीं जगी? सिर पे हाथ तो गुरु सभी के रखता है ना, एक की ही क्यों जगी? क्योंकि एक ने पात्रता हासिल कर ली थी, बाकी ने पात्रता हासिल नहीं की।
गुरु विरजानंद जी के पास और भी तो शिष्य थे ना, तो एक महर्षि दयानंद ही महर्षि क्यों बने, बाकी क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने वो पुरुषार्थ नहीं किया। महर्षि दयानंद तो समाधि लगाते थे, रोजाना 3 बजे उठ करके घूमने के लिए जंगल में जाते, वहीं अपना प्राणायाम, व्यायाम, दंड बैठक, ध्यान, उपासना, समाधि सब करके वहां फिर आकर के अपनी पढ़ाई सब शिष्यों की तरह से करते थे। दिनचर्या में या सेवा में कोई त्रुटि नहीं थी, बल्कि ज्यादा ही कर देते थे। यदि झाड़ू लगाने की बारी आती है तो महर्षि दयानंद भी झाड़ू लगाते थे, और झाड़ू लगा के एक दिन कूड़ा वहीं छोड़ दिया, उसी के ऊपर बांस का डंडा उठा के मारा गुरुजी ने, दंड भी मिला उनको। कालवा गुरुकुल में तो बहुत सारे ब्रह्मचारी पढ़ते थे, तो उनमें से एक स्वामी जी ही इतनी बड़ी सेवा करने वाले क्यों बने? गुरुजी तो सबको ही चाहते थे, और कुछ ज्यादा भी चाहते थे उस समय, क्योंकि जो और दूसरे थे जो बोलने आदि में थोड़े से निपुण थे, तो उनके प्रति बड़ी श्रद्धा वो रहता है, गुरु की कृपा रहती है कि भई ये तो बहुत ज्यादा कुछ करेंगे। लेकिन वो उसी को ही होता है, ये नियम है सृष्टि का, कोई भी करेगा, जो करेगा उसको मिलेगा, सीधी बात है ये। तो इसलिए भरत जी इनको कह रहे हैं कि गुरु जी आप हमें रास्ता बता दीजिए किधर से जाएं, क्योंकि रास्ता बताने मात्र से भी पुरुषार्थ 50% हो जाता है, नहीं तो रास्ता और ढूंढना पड़े तो और ज्यादा दिक्कत होगी ना। फिर रास्ता बता दिया तो अब केवल चलना है निश्चिंत होकर के कि भाई ये रास्ता है, अब चलते रहो। बहुत जल्दी चाहिए तो स्पीड बढ़ा दो, और आपको ये है कि कोई बात नहीं थोड़ा देर में भी मिलेगा तो चलेगा, तो अपने कछुए की चाल से चलते रहो, कोई बात नहीं है। पर एक तो उससे वापस नहीं आना, विपरीत कदम नहीं होने चाहिए एक बार जिस रास्ते पे चले हैं तो, और एक वहां पर ज्यादा देर के लिए बैठना नहीं, थोड़ी देर के लिए सुस्ता लिए बैठ गए तो चलेगा, लेकिन उससे उल्टा यदि किया तो नहीं चलेगा फिर। तो ये पूछ रहे हैं कि रास्ता कितना है गुरुजी, और रास्ता कौन सा है? तो यहाँ तक हमने कल पढ़ा था। पीछे से कुछ पूछना है किसी को, कोई प्रश्न है आपका? जी बोलिए। संकल्प और ईश्वर से प्रार्थना करने में जो फल मिलता है, दोनों में फर्क क्या आता है? संकल्प करने से जो फल मिलता है वो संकल्प वाला फल होगा, और ईश्वर से प्रार्थना करने से जो फल मिलता है, दोनों में फर्क कहाँ आता है? आप जैसे कोई उदाहरण दो, आपने क्या प्रार्थना की और क्या संकल्प लिया? जैसे संकल्प किया कि आज 100 दंड करेंगे, और ईश्वर संकल्प लिया कि आज 100 दंड करेंगे, 100 दंड लगाएंगे, ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना करी कि ईश्वर सहायता करना 100 दंड लगाने में, जी, तो दोनों में फर्क किधर? और 100 दंड लग गई जी, ठीक है, 100 दंड लग भी गई, तो दोनों का ही फल है, आपके संकल्प का भी और ईश्वर की कृपा का भी। तो बंटवारा क्यों करते हो? दोनों को श्रेय दे दो, अपने संकल्प को भी और भगवान की कृपा को भी, ठीक है। और जी। ओ माता जी प्रणाम जी। चिंतन और चिंता में क्या फर्क रहता है? प्रोसेस तो एक ही है, तो दिशाएं दोनों की अलग हैं, लेकिन एक दुख की तरफ ले जाता है, एक सुख की तरफ ले जाता है। यात्रा तो सेम है दोनों में, चित्त की, मन की जो यात्रा है, जो व्यापार है, वृत्ति है, वो तो बराबर ही है, पर दोनों की साइड अपोजिट है। चिंतन मतलब समाधान की ओर ले जाएगा, लेकिन चिंता रिपीटेशन करेगी, ऐसा समझेंगे क्या? चिंता तो कहीं लेके नहीं जाती है, वहीं रखती है व्यक्ति को ना। वहीं का भी मतलब कुछ नीचे तो जा सकता है, पर आगे नहीं बढ़ने देती है। जहां है वहां से नीचे की तरफ ले जाती है, नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाती है वो। चिंतन आगे बढ़ाता है। तो आप कोई उदाहरण दो तो और स्पष्ट हो जाएगा आपको। चिंता कब करते हो और चिंतन कब करते हो? मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि जैसे कुछ सोचते, मतलब ये प्रश्न क्यों आया, कैसे आया ये? कुछ भी त्रुटि होती है व्यवहार में, तो उसके ऊपर
चिंतन कर रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा मुझे नहीं करना है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना है, इसी चीज़ को बार बार कह रहे हैं और फिर समाधान की ओर चले तो सामने वाला कोई बोलता है अरे भाई इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। फिर अपने से हम उत्तर देते हैं नहीं मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। तो इसमें उलझ जाता हूँ कि ये चिंता तो नहीं कर रहा हूँ कहीं मैं, है तो ये शायद चिंतन। इसी वजह से ये प्रश्न उठा। तो क्या ये मतलब चिंतन? क्लियर नहीं हो रहा कि मैं चिंता कर रहा हूँ कि चिंतन कर रहा हूँ। ठीक है, व्यवहारिक प्रश्न है। तो एक दिन मैंने आपको बताया था कि आप कहते हो कि मेरे को ये नहीं करना है, जो व्यवहार में त्रुटि हो गई, जो भी हो गया भी ये मेरे को नहीं करना है, और फिर वैसे ही हो जाता है ऐसा चिंतन करने के बावजूद, जिसको आप चिंतन कह रहे हैं। तो मैंने ये कहा था कि त्रुटियों का या दोष का अस्तित्व नहीं होता है, अंधकार का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व प्रकाश का ही होता है। प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। तो जो करना चाहिए उसके अभाव का नाम ही त्रुटि है। तो आप त्रुटि के ऊपर विचार करो ही मत, चिंता भी मत करो, चिंतन भी मत करो। जो करना चाहिए उसके ऊपर विचार करो। आप बार बार ये मेरे से क्यों हो गया, ये तो मैं नहीं करना चाहता था, ये मत करो। मेरे को ये करना है, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो ध्यान उधर करते ही ना फिर दिशा बदल जाती है। अस्तित्व उसी का ही है जो आपको करना है, उसका अस्तित्व ही नहीं है। जो आपको करना है उसके अभाव का नाम है जिसको आप दोष या त्रुटि कह रहे हैं। तो अपने को ना तो उसका चिंतन करना है त्रुटि का, और ना ही चिंता करनी है ये मेरे से कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि वो ही एनर्जी है आपके पास। तो चाहे तो हम उसको इसमें लगा लें कि भाई ये बार बार मेरे से क्यों हो जाता है, मैं आलस्य नहीं करना चाहता हूँ, प्रमाद नहीं करना चाहता हूँ, वाणी का प्रमाद नहीं करना चाहता हूँ, सोने जगने में खाने में प्रमाद नहीं करना चाहता हूँ, फिर बार बार क्यों हो जाता है मेरे से। तो इसका चिंतन भी नहीं करना है, इसकी चिंता भी नहीं करनी है। जो करना है उसके बारे में बार बार विचार होना चाहिए कि कल मेरे को जरूर जल्दी उठना है, कल मेरे को बिना प्रमाद किए ही अपने आप से ही उठना है। और आप अपने आप को बिना प्रमाद के उठता हुआ देखें मन मन में कि मैं उठ गया, उठ करके मैंने दंड बैठक भी लगाई, व्यायाम भी किया, प्राणायाम भी कर लिया, ध्यान भी कर लिया, थोड़ा शास्त्र स्मरण भी कर लिया, और ये तो बड़ा अच्छा हो गया आज का दिन। तो उस पे जितना पूरे दिन चिंतन करोगे तब अगले दिन आप उसको कर ही लोगे और आपको अच्छा ही लगेगा। तो उधर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक, और कोई प्रश्न है? चलें आगे चलें, आपका है? ओम माता जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे आपने कहा कि ये अपने कर्म के हिसाब से लोगों को योनियाँ या फिर ये जन्म मिलते हैं कि अगर जैसे लोग अगर जानवर भी है, गाय भी है, तो वो किसी को बुरी हालत में होगी, कोई गाय अच्छी हालत में होगी। ऐसे ही मुझे पूछना था कि जैसे इंसान होते हैं तो क्या भाई और बहन जैसे हम हैं, तो हमें भी क्या मतलब अपने कर्मों के हिसाब से भाई या बहन बने हैं हम? और क्या, बिल्कुल कर्मों के हिसाब से ही बनते हैं सारे संबंध भी। क्योंकि जिनके साथ जो पीछे का कुछ बैंक बैलेंस, हिसाब किताब, सुख दुख कुछ बच गया था तो पूरा करना है ना अभी। तो वो मित्र बन के आएंगे, भाई बहन बन के आएंगे। यदि सुख लेना था तो वो सुख दे के जाएंगे, और यदि उनके साथ दुख लेना था तो दुख दे के जाएंगे। तो दोनों ही होते हैं। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जैसे हम लड़कियाँ हैं, वो लड़कियाँ, तो ऐसा भी मतलब कि लड़का लड़की भी नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और यदि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की बात माने तो फिर ज्यादा पुण्य रहे होंगे तो बहन बनी होगी, थोड़े से कम रह गए होंगे तो भाई बने होंगे। मनुष्य योनि का ही है, जहां भी शास्त्र में आता है ना, तो वहां मेल फीमेल ऐसे नहीं आता है। जैसे वेद में पुत्र शब्द आता है तो वो दोनों का ग्रहण करवाता है, या पुरुष शब्द आता है तो वो दोनों का ग्रहण करवाता है,
या मनुष्य शब्द आता है तो उसमें दोनों का ग्रहण होता है, मेल फीमेल का। माता जी एक और प्रश्न था कि अगर सेम ही हमने सबने एक जैसे कर्म किए हैं भाई बहनों ने, तो फिर जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमारे साथ मतलब भाइयों को ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों, बहनों को थोड़ा कम क्यों? वो तो सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो शरीर से संबंध नहीं है उसका, वो सामाजिक व्यवस्था से संबंध है कि समाज में किसको ज्यादा प्रश्रय दिया जाएगा। तो हो सकता है कि अभी आने वाले 70-80 वर्षों के बाद यदि आप तब तक जी सको तो बहनों को ज्यादा प्रश्रय दिया जाएगा, क्योंकि वो काल चक्र घूमता रहता है ना। तो अभी उत्थान की तरफ जा रहा है मातृशक्ति का चक्र सब जगह, तो समाज में ऐसे ऐसे ही बनता चला जाएगा। तो समाज में जैसा जैसा बनता है, अब मान लो कि समाज में बेटियां ज्यादा उन्नति कर रही हैं हर फील्ड में, और वो ज्यादा यश दिलवा रही हैं, और आगे जा कर के एक समाज में भी ऐसा बन जाए कि भाई जिसके पास 2 बेटियां हैं तो वो ज्यादा सुखी है, और उसको अच्छी दृष्टि से भी देखा जाता है यदि, तो आगे जाके फिर सब लोग यही कामना किया करेंगे कि हमारे घर में 2 बेटियां ही हों। तो ये भगवान की सृष्टि है, भगवान को सृष्टि चलानी है, इसलिए ज्यादा इम्बैलेंस भी नहीं होने देते हैं भगवान, एक बैलेंस बना के रखते हैं। तो सृष्टि को चलाने के लिए आत्माओं को अलग अलग शरीर मिलते हैं, बस इतनी ही बात है। तो ये तो समाज से जुड़ा है कि किसको ज्यादा प्रश्रय दिया जाएगा। तो आजकल बदल रही है ना परिस्थितियां। तो आपके माँ बाप ने देखो आपको यहाँ पढ़ने भेज दिया यूनिवर्सिटी में, और बेटों को भी भेजते हैं। तो पहले बेटियों को नहीं भेजते थे, तो अब बदल गई ना परिस्थिति, तो बेटियों को भी भेजते हैं, और कभी तो बेटियों को और अच्छे में भेजते हैं। तो माँ बाप अब ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा ज्यादा योग्य है, पढ़ाई लिखाई करने में उसकी कितनी रुचि है, तो उसको और अच्छे में भेज देते हैं। और यदि कोई ठीक से आचरण व्यवहार नहीं करता है, पढ़ाई भी ठीक से नहीं करता है, तो बेटा होने के बावजूद भी उसको सामान्य इंस्टीट्यूट में ही भेजते हैं। ठीक। ओम माता जी। ओम दीदी माँ, जितने भी मनुष्यों को जो रोग व्याधि होते हैं वो कर्मों के अनुसार होते हैं। कर्म पीछे का भी हो सकता है और वर्तमान का भी हो सकता है, होता तो कर्म से ही है, लेकिन तो कभी कभी इस वर्तमान समय में वो व्यक्ति पूरा व्यायाम प्राणायाम ध्यान सब कर रहा है, आहार भी ठीक है, और फिर भी रोगी हो जाता है, तो जरूर पीछे का कोई उसका प्रारब्ध कर्म में ऐसा होगा, उसने त्रुटि की होगी। और कई बार ऐसे होता है कि पीछे का तो ठीक था लेकिन अभी त्रुटि कर दी, या तो ठीक से पूरी नींद नहीं लेता है, या फिर ठीक से आहार नहीं लेता है। सात्विक आहार होते हुए भी यदि भाव सात्विक नहीं है ना, तो वो भी विष बन जाता है फिर। तो व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हम तो यहाँ रहते हैं गुरुकुल में, सात्विक आहार ही लेते हैं, तो फिर भी हमें रोग क्यों आ जाते हैं। तो सात्विक आहार तो फिर 50% काम ठीक हुआ। अब उसको खाने का तरीका, उसकी खाने की मात्रा, खाने का समय, और खाते समय भाव, और चबा के खा रहे हैं कि जल्दी जल्दी खा रहे हैं, ये सारी चीजें उसमें जुड़ेंगी। तो ये सब यदि ठीक है तो आपका आहार सात्विक माना जाएगा, और तब वो आपको सात्विक एनर्जी देगा। और इनमें से कोई 1-2 चीज भी यदि मिस है तो फिर वो राजसिक तामसिक बन जाएगा, और फिर वो अपना फल देगा। तो वो उससे कभी तो मानसिक रोग पैदा होंगे, कभी शारीरिक रोग पैदा होंगे। तो रोग व्याधि अपने कर्म का ही फल है।